ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, 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 जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तो नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा, पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, जैसे हिमालय की गगनचुंबी चोटियों का, जैसे गंगा जमुना के बहते धारों का, और जैसे कुदरत के खिलाए पेड़ पौधों में उगे हुए फूलों का कोई धर्म, कोई मजहब, कोई ईमान नहीं होता। उनका कोई अपना वजूद ही इतना गहरा है कि वहां पर कोई भी पैमाना मायने नहीं रखता। कुछ ऐसा ही संगीत के संदर्भ में हम कह सकते हैं। और संगीत एक उपासना है, संगीत एक प्रार्थना है, और संगीत के एक ऐसे ही उपासक आज हमारे साथ हैं, जो राइजिंग स्टार्स नहीं है, जिन्होंने राइजिंग स्टार्स बनाए हैं, और जो स्टार गुरु हैं। और आज इसीलिए हमने ऐसे स्टार गुरु को हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में आमंत्रित किया है, जो खुद अनेकों ऐसे शिष्यों को उन्होंने हिंदुस्तान के फलक पर, जो आज राइजिंग स्टार के रूप में काम कर रहे हैं। और राइजिंग सिटी हमारे प्रोग्राम में आज हमारे एक छोटे से निमंत्रण पर आपने कबूल किया यहाँ आना। रामदेव जी गॉड एक ऐसे राइजिंग स्टार गुरु हैं, जो संगीत नहीं बल्कि संगीत की ऐसी कोई विधा नहीं है जिसमें वे पारंगत ना हो, और जिसमें उनका समान अधिकार ना हो। आज इस स्टूडियो में मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। रामदेव जी गौड़ साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे इस राइजिंग स्टार प्रोग्राम में राइजिंग सिटी के राइजिंग स्टार्स जिनको आपने मांझा है, संवारा है। लेकिन कहते हैं ना कि तमन्नाएं जब ख्वाब बन जाती हैं और वो ख्वाब जब हकीकत का रूप ले लेते हैं, तो आपने अनेकों हमारे शहर के ऐसे राइजिंग स्टार्स की तमन्नाओं के ख्वाबों को हकीकत में बदला है। तो ये सफ़र बचपन में कब से शुरू हुआ? संगीत का सफ़र, वैसे मैं बोलूं तो मेरे गुरु, सबसे पहले गुरु मेरे को संगीत में अंदर प्रवेश किया वो मेरे पिताजी थे। वाह। मेरे पिताजी की मान्यता थी कि ये संगीत सीखेगा तो अच्छे लोगों के साथ में बैठेगा, अच्छी संगत में बैठेगा, और गुणीजन लोगों की इसके ऊपर कृपा रहेगी। वहाँ से शुरू हुआ। फिर मेरे अलग अलग संगीत के अलग अलग विधाओं के अलग अलग गुरु बने। तो सबसे पहले मांगीलाल जी दबे हुए थे, जी। वो मेरे गुरु बने। उसके बाद में नवलदान जी, वो मेरे गुरु बने, जिन्होंने मेरे को हारमोनियम सिखाया। फिर उसके बाद में हुकुमदास जी मेरे गुरु बने। आपने कहा आपके पिताश्री पहले गुरु थे, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या बचपन में आपके दिमाग में ये बीजारोपण था कि मुझे संगीत में जाना है, या आपका कोई ऐसा शौक देकर पिताश्री ने आपको आगे कदम बढ़ाने के लिए कहा, या केवल पिताश्री के कहने से आप इस हमारे घर में कीर्तन, भजन और सत्संग का माहौल था। उस माहौल को देखते हुए हमारे घर में ऐसी संगीत सिखाने की, संगीत जानने की, या भजन करने की, कीर्तन करने की मेरे पिताजी की इच्छा थी।
और वो कहे कि ये मेरा बच्चा भजन गाए, संगीत सीखे, ऐसा कुछ करे, बहुत अच्छा है। फिर वो करते करते एक महात्मा मिले थे, उन्होंने कृपा मेरे पास हुई थी, उनकी कृपा से मैं संगीत के मेरे गुरु मिले। संगीत के गुरु मिलने के बाद में फिर मैंने मेरे माँ मिले थे जिनको मैं संगीत सिखाने गया, उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा से मैं 27 साल उनके साथ रहा जी। वो राजपूत थी, मैं ब्राह्मण था, लेकिन उनका इतना स्नेह हमारे माँ बेटे का हो गया। फिर उन्होंने मेरे तीसरे गुरु हुकुमदास जी से मिला है, जो कि बचपन में वो वहाँ खेला करती थी रामानुज कोट में। जैसा कि आपने कहा कि पिताश्री ने किसी महात्मा जी को आपको सौंपा और उन्होंने आपको संगीत के लिए ज़्यादा फर्टाइल किया, आपकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाया। तो वो मुलाकात उन महात्मा जी से कैसे हुई और महात्मा जी के साथ जो आपका प्रवास रहा उसका क्या अनुभव था? क्या उसके दौरान आपके कुछ अनुभव हुए? ऐसा है कि जी, पिताजी को सौंपने का मेन मकसद एक ही था कि ये अच्छा इंसान बन जाए। अच्छा अच्छा, क्या आप कहीं हाँ, बचपन में बिल्कुल कुछ बचपन में संगति वैसे मौला हमारा वैसा था। जी जी तो जी। संगति कुछ ऐसा, तो पिताजी ने एक पहले से मेरे को अलग करके एक जगह ला के लिए जी कर दिया। और वो महात्मा बड़े जबरदस्त थे, आज भी उनकी कृपा है मेरे ऊपर। हाँ, 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 और उनकी वजह से मेरा जो भी जीवन चला है, जो भी जीवन जी जितना आगे बढ़ा है, जो भी हुआ है, सब उनकी कृपा से हुआ है, पिताजी की और उनकी कृपा से। जी। तो उन्होंने आपको संगीत शिक्षा दी, व्यावहारिक शिक्षा दी, या सारी के सारी जो आपको एक भूमि को जो है मजबूत बनाया? नहीं, वैसे कुछ नहीं दिया उन्होंने। जी। उनके साथ मैं कीर्तन करता था, कीर्तन 7 दिन का अखंड हरि कीर्तन होता था हमारा। जी जी। उस हरि कीर्तन में मैं उनके साथ में रहता था जी। उनके साथ में ढोलक भी बजाता था, हारमोनियम भी बजाता था और गाता भी था। अच्छा अच्छा। ऐसा करके उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से, अपने वैसे समदृष्टि से हाँ। इतनी कृपा मेरे ऊपर भर दी जिसका मैं बखान नहीं कर सकता। वो कोई पहला भजन आपको याद है जब आपने पहली बार गाया था? उस समय हाँ, उस समय कई भजन में गाता था। हाँ हाँ। तो उसमें भजनों में सबसे पहले भजन में पग गुगुरु बांध मेरा नाची रे, जी। छोटा एक भजन था, तो उसमें जी। सब हम ऐसे गाते थे। जी। फिर वहाँ का एक कीर्तन होता, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। जी, जी, जी। वो कीर्तन 2 घंटे तक चलता था। जी। 2 घंटे चलने में हम एक वो समाधि होती थी, उसके चारों तरफ हम वैसे वो ढोलक गले में डाल के या हारमोनियम गले में डाल के हम उसमें 2 घंटे तक वहाँ कीर्तन करते थे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, कीर्तन से ही सब कुछ बताते हैं। गायकी में भजन का आपका बेस रहा है, उसके अलावा भी आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी में, वो सभी जो संगीत की विधाएं हैं, चाहे भजन हो, सुगम संगीत हो, शास्त्रीय संगीत हो, तो ये जो मोड़ आया आपका अलग अलग विधाओं में संगीत की, गायकी की, वो कैसे हुआ? वो मैं जब सन 80 में हुकुमदास जी के पास गया था जी। सीखने के लिए, जी। तो वहाँ शास्त्रीय संगीत में सीखा मैंने। जी। तो वहाँ पे 5-6 साल वो जब तक जीवित रहे तब तक उनके पास। जी। उन्होंने गुरुकुल की तरह मेरे को पाला, बहुत अच्छी तरह से रखा। तो शास्त्रीय संगीत में गायकी, राग वगैरह मेन मेरा राग गाना था जी। लेकिन वो मेरे को तबला भी बजाते थे, गवाते भी थे, कभी ऐसे बैठ के गवाते थे जी, लेकिन जी। आदत से मेरी मजबूर थी जी। तो वो कुछ डांटते भी थे तो वो डांटी मेरे लिए जीवन में बहुत कुछ बन गई, मेरे लिए कृपा बन गई उनकी जी। और वहाँ से संगीत सीखते सीखते फिर मेरी सर्विस लगी, नौकरी लगी स्कूल में। संगीत का जो आपका सफ़र था उसमें संगीत में जैसे सारी विधाएं आती हैं, गायकी की भी आती हैं, लेकिन आपका जो आप पारंगत सभी विधाओं में, चाहे लय हो, ताल हो, वाद्य हो या रिदम हो, सभी में आप जो ये पारंगत हुए, ये जो आपका रहा एक सारा का सारा बेस, एक जो कैनवास आपका, वो कैसे डेवलप हुआ? और वो मैं जैसे स्कूल में लगा था तो मेरी कुछ काम करने के लिए मेरे ऊपर कुछ प्रेशर आया कर, डांस का भी काम ये करवाना है, रिदम भी बजाना है, डांस सिखाना भी है, गाना भी गवाना है, ग्रुप सॉन्ग गवाना है, कंपोजिशन करना है, वैसे करना, सब इंग्लिश सॉन्ग बनाने। तो वहाँ पे मेरे को बच्चों के साथ में काम करने से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। इतनी सारी विधाओं में आप पारंगत हुए, लेकिन एक संगीत में जो सफ़र है और आजकल जो शास्त्रीय संगीत है
और शास्त्रीय संगीत के बाद जो रुझान कम भी हुआ है लोगों का शास्त्रीय संगीत की तरफ, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? शास्त्रीय संगीत का रुझान नहीं, कई जगहों पे बहुत अच्छा है जी जी, बट एक चलन जो हवा चल रही है पाश्चात्य की, वेस्टर्न म्यूजिक की, वो नकल है जी। और हर पेरेंट्स, हर माता पिता बच्चों को चाहता है कि मेरा बच्चा एकदम ऐसा सीख जाए ना, ऐसा कैसा हो जाए, उसकी नकल। वो छोटा बच्चा ऐसा करे तो मेरा बच्चा भी ऐसा करे, वो बड़ा ऐसा करे तो मेरा भी ऐसा यूं करे, वो उसमें सब बिगाड़ा हुआ है सब संगीत का। तो गुरु शिष्य की जो परंपरा थी जिसमें सिखाया जाता था, उसको बैठने की, संगीत जिसके अंदर होता है उसके अंदर परमात्मा विराजमान होता है। क्या बात है। तो संगीत जिसके अंदर नहीं गया वो तो अपने शौक मौज में अकड़ के चलेगा, और जिसके संगीत अंदर चला गया वो सात्विक बिल्कुल ऐसा रहेगा कि हाँ उसके अंदर परमात्मा विराजमान है। रामदेव जी, आपकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस है ना, वो कब हुई और कहाँ कहाँ स्टेज परफॉर्मेंस आपकी रही है? स्टेज परफॉर्मेंस की बात करें तो मैं सन 80 से स्टेज परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया जी। अब पहली कौन सी हुई ये मेरे को पता नहीं है और कितनी मेरी परफॉर्मेंस हुई वो भी मुझे नहीं मालूम है जी, और जी। कितनी जगहों पे हुई वो भी मुझे मालूम नहीं है। कुछ अमूमन मालूम है जो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे दिल्ली है, जोधपुर है, मुंबई है, अहमदाबाद है, सूरत है, बड़ौदा है। हिंदुस्तान के काफ़ी बड़े बड़े शहरों में मैंने काफ़ी परफॉर्मेंस की है, कुछ लोगों के साथ में राजस्थानी कल्चर में, उसमें अलग अलग वैसे यूनिवर्सिटी के यूथ फेस्टिवल यूनिवर्सिटी के लेके जाता था, 7 साल तक लेके गया था, तो ऐसे काफ़ी किए मैंने। मन वीणा के तारी चेनी के, मन वीणा के तारी चेनी, गुरु का ध्यान लगा, गुरु का ध्यान लगा। सोहम 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 विघ्न हरण है, विघ्न हरण है, रंब विनायक, विघ्न हरण है, रंब विनायक, मंगल करिता हे गणनायक, मंगल करिता हे गणनायक, रिद्धि सिद्धि वरदो वरदायक, रिद्धि सिद्धि वरदो वरदायक, जय हे गणपति सिद्धि विनायक, जय हे गणपति सिद्धि विनायक, शोभित तिलकी चंद्रभान, शोभित तिलकी चंद्रभान, जय हे गणपति सिद्धि विनायक, जय हे गणपति सिद्धि विनायक। पहली परफॉर्मेंस या आपने जितनी भी अब तक परफॉर्मेंस दी है, तो उसमें कई बार लोग एहतराम भी करते हैं और कई बार कभी कभी क्रिटिसाइज भी कर देते हैं कोई, तो आपको कैसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलती हैं? नहीं, जो क्रिटिसाइज करते हैं जी, वो हमारे लिए अच्छे हैं, वो हमारे लिए भला सोचने वाला है कि हम कुछ और आगे अच्छा करें। वो क्रिटिसाइज नहीं मानते हम उसको, हम उनको बहुत अच्छा मानते हैं। हाँ, हम उनको बहुत अच्छा मानते हैं कि वास्तव में सही बात बताने वाले ये लोग ही हैं, जो संगीत जानने वाले हैं, वो करते हैं। जब बाकी अननोन कुछ भी करे, दुनिया है, कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। स्टेज पे ज़्यादातर आपने गायकी का काम किया या बहुत सारी सभी विधाओं में लगभग आपने काम किया? स्टेज के लिए मैंने ज़्यादा कंपोजिशन की है,
जी गीत में भजन है, संगीत है, कुछ ऐसे कंपोजिशन किए जो अलग अलग हटके हैं, डांस के, नृत्य के हैं, कुछ गानों के, कुछ गीतों के, कुछ भजनों के, कुछ गज़लों के, ऐसे ऐसे कंपोजिशन किए। उसमें मेरे सिंगर अलग अलग होते थे। आपने हारमोनियम को एक नया मुकाम दिया और हारमोनियम की जो विधा है उसको आपने बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो कंपोजिशन का एक बेस है हारमोनियम, या हारमोनियम पे आपका इतना लगाव कैसे, रुझान कैसे? हारमोनियम वैसे सपोर्ट है एक। जी हारमोनियम वैसे एक, हारमोनियम परफेक्शन हारमोनियम बजाने वाला हारमोनियम वादक है वो मैं नहीं बना जी। लेकिन हारमोनियम मेरे लिए जरूरी था जी। रिदम मेरे लिए जरूरी है। वैसे आकाशवाणी से मैं बीहाई रिदम में भी हूँ जी। आकाशवाणी से बीहाई मैं गाने में भी हूँ जी। आकाशवाणी से मेरी नाम की डांस पार्टी भी चलती थी जी। दूरदर्शन पे भी मैंने काफी ऐसे काम किए थे, कंपोजिशन किए थे, ऐसे ऐसे कुछ किए थे, नाटकों के भी किए थे जी, जी। सीरियल में भी किए थे जी, ये जी। सब करते 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 हारमोनियम तो हर चीज के लिए साथ में चाहिए ओके। और उसको बजाने के लिए ऐसा कुछ आपको उसमें तैयारी चाहिए जो आपको जो जहाँ जहाँ जिसके जैसा सिंगर होता है उस सिंगर को किस तरह से गाना, इसलिए हारमोनियम जरूरी है। रामदेव जी साहब, कंपोजिशन एक ऐसी विधा है या यूं कहें कि एक ऐसी प्रक्रिया है। कंपोजिशन भी एक, जैसे एक कलाकार को काया में उतरना पड़ता है, तो कंपोजिशन से पहले आपकी मानसिक तैयारी क्या होती है? कंपोजिशन में क्या आप गीत का मिजाज देखते हैं, क्या देखते हैं? गीत में जो शब्द होते हैं जी वो शब्द हमें कंपोजिशन के लिए प्रेरित करते हैं जी और वो शब्द हमें अपना आप में ऐसी धुन, ऐसी राग उसमें डाल देते जी। हैं ऑटोमेटिकली उसमें वो कंपोजिशन में शब्द क्या कह रहे जी। हैं, तो शब्द प्रदान को हम काम में लेके एक राइटर लिखता है उसकी भावना कैसी है वो उस कंपोजिशन में हमें डालनी पड़ती है जिससे राइटर की गर्दन की नस हिले, कहाँ बहुत अच्छा है। नहीं, कंपोजिशन में जैसे सुगम संगीत का कोई गीत है, सुगम संगीत के लिए, कोई शास्त्रीय संगीत के लिए या गजल, उसका एक अलग मिजाज है। तो ये सब जो अलग अलग आपको करना पड़ता है कंपोजिशन के लिए, वो जो एक तैयारी है, तो वो तो सब हमें करनी पड़ती है। वैसे वैसे इनका है तो इनके लिए सोचना पड़ेगा, गज़ल के लिए तो गज़ल के लिए सोचना पड़ेगा, गीत के लिए गीत का सोचना, क्लासिकल बेस का कोई सॉन्ग है तो उसके लिए हम ये सोचना पड़ा है, ठुमरी कोई डांस का क्लासिकल का सॉन्ग है तो हमें डांस की पूरी विधा हमारे दिमाग में एक सेट होती है, इस टाइप से हमें ऐसा यूँ करना है, इस टाइप से ऐसा डालना है, इसमें ये ताल डालें, इसमें ये उसके मिजाज होंगे, इसमें इस टाइप से उसका भाव है। संगीत की अलग अलग 9 रस हैं, अलग अलग रस किसमें है, क्या क्या, वो सब हमें डालने पड़ते हैं। आपकी इस कला, आपकी कंपोजिशन हो या आपकी गायकी हो, तो आपने एक गुरु शिष्य परंपरा भी देश में तैयार की है और यही कारण है कि बहुत सारे राइजिंग स्टार्स इस देश के अंदर हमें देखने को मिले हैं। तो आपके बहुत सारे स्टूडेंट आज देश में फैले हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, बाहर भी हैं, देश से बाहर भी हैं। तो एक आपके स्टूडेंट हैं अक्षय नागर। हाँ जी, वो दिल्ली में अभी, वो दिल्ली में है। हाँ जी। अक्षय जी, गुरुजी के बारे में क्या कह रहे हैं, जरा बताइए। नमस्कार, मैं अक्षय नागर पिछले 22 वर्षों से दिल्ली स्थित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के भारत सरकार के एक डिपार्टमेंट में एज एन सिंगर कार्यरत हूँ और मेरा बचपन, मेरा जन्म राजस्थान की धरती जोधपुर में ही हुआ है। मुझे आज मौका मिला है मेरे बड़े भाई रामदेव जी गौड़ के बारे में कुछ बताने के लिए। इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक कोशिश करता हूँ। रामदेव जी गौड़ अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, राजस्थान में ही नहीं, जोधपुर में नहीं, पूरे भारतवर्ष में। उन्होंने संगीत की हर विधा में उम्दा काम किया है, गज़ल से लेके, एक जिंगल से लेके, भजन से लेके, एक फिल्मी गाने तक उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कंपोजिशंस, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बनाया है। इवन सीरियल्स के टाइटल सॉन्ग्स भी, सीरियल्स के सॉन्ग्स भी बनाए हैं। बहुत लाइट एंड साउंड का काम किया है और भी हर विधा में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी।
मेरी नज़र में एक जो अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर होना चाहिए उसको पोइट्री की समझ होनी चाहिए। तो रामदेव जी तो खुद पोइट्री लिखते हैं और खुद अच्छा गाते हैं, रिदम का उनको बहुत अच्छा नॉलेज, इवन डांस का भी बहुत अच्छा नॉलेज। तो यही सारी खूबियाँ अगर होगी तो ही एक म्यूज़िक डायरेक्टर परफेक्ट माना जाएगा। मेरी नज़र में मैं ये मानता हूँ कि रामदेव जी जैसा संगीत की सेवा करने वाला व्यक्ति अपने आप में एक ही है और उन्होंने बहुत मन से, बहुत लगन से ये कार्य किया है। और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु स्वरूप, उन्होंने मुझे हर क्षेत्र में बहुत मार्गदर्शन दिया और विशेषकर संगीत में मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया। तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ कि ऐसा व्यक्ति अगर होगा तो संगीत का भविष्य वास्तव में उज्जवल होगा। और मेरी रामदेव जी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू अक्षय जी, आपने अपने गुरु के बारे में और ज़्यादा हमें इतनी जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रामदेव जी, आपने जैसे अलग अलग विधाओं में भी किया और अलग अलग विधाओं के लिए अलग अलग सेगमेंट में भी काम किए हैं, चाहे स्टेज हो, शिक्षा हो, कैसेट हो, नाटक हो, ये सारा एक अलग मिजाज का काम है। तो एक मिजाज से दूसरे मिजाज में जाने के लिए, यूँ कह सकते हैं कि एक किरदार से दूसरे किरदार में उतरने के लिए, वो कैसा आपको उस समय महसूस होता है? महसूस मेरे को बहुत अच्छा होता है जी, कि हर विधा में मुझे काम करने का इस जीवन में मौका मिला है। जी, और इस जीवन में इतना मौका है या इतनी विधाओं में काम करने का हर किसी के बस की रोग नहीं है, बिल्कुल, हर कोई नहीं कर सकता है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे को कोई भी कहे किसी टाइप का काम, संगीत का काम होना चाहिए, किसी टाइप का, मैं आज भी करने के लिए तैयार हूँ और करता हूँ, सब तरह से करता हूँ। स्टेज पे तो कई बार तालियां भी होती है तो हमें हाथों हाथ रिएक्शन मिलता है, लेकिन कुछ ऐसी विधाएं हैं जिसमें हाथों हाथ रिएक्शन नहीं मिलता है। जैसे आप कैसेट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो एक तकनीकी दृष्टि से कई बार थोड़ा सा उसमें मोनोटोनी आ जाती है, रूखापन भी आ जाता है। उस समय आपको कैसा महसूस होता है? वो मेरे को करना, उसमें मेरी संतुष्टि है। लोगों की तालियां मिले, लोगों की वाह मिले, उससे मेरे को कोई नहीं, मेरी साधना, मेरी संतुष्टि है जी। और संतुष्टि के लिए मैं कुछ भी संगीत का काम करने के लिए तैयार हूँ, करता हूँ। आपने बहुत सारे नाटकों में भी अपना संगीत दिया है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिया है और नाटकों के लिए कई गीतों पे भी आपने कंपोजिशन के काम किए हैं। तो नाटक एक बिल्कुल अलग विधा है और उसके गीत और नाटक की थीम और उसको समझना भी पड़ता है। तो आपने नाटकों में जो संगीत दिया है, बैकग्राउंड म्यूजिक हो या वो हो, तो पहले आपने उसको कैसे तैयारी की? ये नाटक में हमारी 3-3 महीने तक प्रैक्टिस चलती थी जी, 2-2 महीने 3-3 महीने तक प्रैक्टिस चलती थी। तो सबसे पहले नाटक को हम पूरा समझते थे। जी, समझने के बाद में कौन सा एक्टर कितना काम करता है, कौन सा एक्टर क्या काम करता है, कौन से डायरेक्टर क्या चाहता है, ये सब चीज़ें हम आपस में बैठ के समझ के करके फिर उसका म्यूजिक कंपोज करते थे, बैकग्राउंड बनाते थे, वैसा ही करते तो थे। आप पहले थीम को समझते हैं नाटकों में? पूरा पहले, और थीम को समझ के उसका बैकग्राउंड म्यूजिक? बिल्कुल साहब, उसके बगैर बनता ही नहीं है। हाँ हाँ, ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही करते हैं। आजकल क्या कर, बैकग्राउंड में को कैसेट लगा देते हैं, कोई किसी का बजाय लगा देते हैं, कैसा करते हैं, वो नाटक पे उपयुक्त नहीं है। तो नाटकों का भी आपको इतना लंबा अनुभव हुआ और तो आपने उसके लिए क्या तैयारी की कि मुझे पहली बार जब नाटक का आपने कंपोजिशन दिया या बैकग्राउंड म्यूजिक दिया, उसके गीतों को कंपोज किया, तो एक अलग बिल्कुल विधा है। संगीत में उतरने के बाद में तैयारी करने की जरूरत नहीं। कुएं उसमें तालाब में जाने के बाद में तैरना आता है तो बस कहीं पे भी जाओ तैरो ना, कहीं पे किसी घाट से उतरो ना। तो ऐसा हमारा घाट रहा संगीत का हर जगह का। रामदेव जी, आपने इतने अपने अलग अलग, या कह सकते हैं जैसे आप महात्मा जी के साथ रहे, इतने आपके गुरु रहे और बहुत पारंगत गुरु रहे। एक तरह से मैं समझता हूँ कि माँ शारदा का ही आपके ऊपर आशीर्वाद मिला है। तो उस यात्रा के दौरान कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कभी भूल नहीं पाते हैं। क्या कोई ऐसी घटना आपको याद आती?
हम क्या करते हैं, यहाँ से 50 आदमी, 100 आदमी, 150 आदमी, 200 आदमी इकट्ठे करके 7 दिन का हरि कीर्तन करते हैं। वो महात्मा जी का बताया वो जी। उसमें संगीत के हमारा कीर्तन भी हो जाता है, भजन भी हो जाता है, कथाएं भी हो जाती है, और सब हम 7 दिन तक अखंड हरि कीर्तन करते हैं खड़े खड़े, नॉन स्टॉप। उसमें रुकते नहीं है, एक ही टाइम, एक ही मिनट के लिए नहीं रुकते हैं। उसमें 2-2 घंटे का हमारा वैसे पार्ट होता है कि 2 घंटा आपका, 2 घंटा आपका, 2 घंटे हमारे सुबह मिलते थे, 2 घंटे हमें शाम को मिलते थे जी। उन 4 घंटों में हमें संगीत में हर तरह की विधाएं गाने का, नाच करने का, बजाने का, हर तरह का मौका मिलता है। तो वो आज भी हम करते हैं उसको। कुछ ऐसी अलौकिक घटना, क्योंकि आप इतना लंबी अवधि महात्मा जी के आशीर्वाद से आप साथ रहे, अकेले भी रहे, तो उसमें तो मैं ऐसी जगह गया, ऐसी जगह जा चुका हूँ, जैसे चित्रकूट जा चुका हूँ, जैसे नासिक में त्र्यंबकेश्वर जा चुका हूँ, जैसे यहाँ पे वाराणसी यहाँ जा चुका हूँ, काशी विश्वनाथ जा चुका हूँ, और जगन्नाथपुरी जा चुका हूँ, द्वारका 2-3 बार जा चुका हूँ। ऐसे ग्रुप लेके ऐसे करके हम हरि कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा होता है। महात्मा जी का जैसा आपने बताया कि मेरे ऊपर आज भी कृपा है, तो उससे पहले एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि क्या वो सशरीर आज भी हैं? नहीं है। तो आज भी कृपा कैसे, ये कैसा आपको कभी कभी अलौकिक अनुभव होता है? मैं पुष्कर में था जी। पुष्कर में एक चैतन्य मेरा गुरुमा है जो नासिक की है जी जी। निर्वाणा में, वहाँ पे वो गुरुमा है, उनका वो पूरा आश्रम बना हुआ है बड़ा 10 एकड़ में जी। उनको जी। संगीत सिखाने में जाता हूँ। वाह। तो वो पुष्कर में भी आती हैं जी। तो पुष्कर में उनको सिखाने जाता हूँ। तो वहाँ पे मैं सिखाते सिखाते वहाँ पे उन गुरु महाराज का एक आश्रम और शंकर मठ है जी। वहाँ से एक आदमी आता है मेरे को, आके मेरे को कहता है कि आप मेरे साथ में चलो। अच्छा। तो मैं कहाँ हूँ, मेरे इनकी क्लास होती है, मैं इनको सिखाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप चलो मेरे साथ में, इनको बोल दो। अच्छा। तो फिर कहा उन महात्मा जी की मूर्ति बन रही है, उस मूर्ति को चेक करने के लिए अपन को चलना है। मूर्ति कैसी बनी, किस टाइप की बनी, उस मूर्ति में कैसे कैसे क्या क्या महात्मा जी के उसमें सही। और आप जानते नहीं थे वो कौन व्यक्ति हैं जो आपको बुलाने आए? हाँ, उनको जानता था। अच्छा। बुलाना है उनको जानता था। तो उनके साथ में और वही महात्मा जी थे जिन्होंने आपको फर्टाइल किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी गाड़ी में बैठ के मैं मकराना गया। अच्छा। मकराना में उनकी मूर्ति बन रही थी। उनकी मूर्ति को मैं देख के मेरे आंसू आ गए थे। वाह। मैंने कहा आपने मेरे को पहले ही, आपकी मूर्ति नहीं बनी, आपका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ, वहां लगी नहीं, उससे पहले आपने मेरे को दर्शन दे दिए पहले। वाह, क्या मेरे को बुला दिया। मैं उस चीज को जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। ये बहुत बड़ी अलौकिक घटना आपके साथ। उस मूर्ति को देख के मैं करीब 5-6 बार वहां वापस गया। वाह। मूर्ति जब तक बनी थी, मूर्ति साल भर में बनी, बहुत अच्छी तरह से बनाई। जिस दिन वो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा थी, मैं जोधपुर में नहीं था, मैं वहाँ नासिक में निर्वाणा आश्रम में था। निर्वाणा आश्रम में जो गुरु माँ हैं, आपने बताया कि आप उनको सिखाते हैं। तो आप उनको शास्त्रीय संगीत, भजन या कौन सी विधा में? अभी शास्त्रीय संगीत का चल रहा है। शास्त्रीय संगीत है, भजन भी सिखाता हूँ, लेकिन साथ ही कुछ रागें उनको करवा रहा हूँ। धीरे धीरे करते हैं। उनकी उम्र भी है 40-45 साल, 50 साल की। तो 50 साल की उम्र में आदमी कितना क्या कर सकता है। रामदेव जी, आपका गुरु माँ जो उनका संबोधन होगा और उनको आप सिखाते हैं, तो वो एक तरह से आपकी शिष्य हुई गुरु माँ। हाँ जी। तो चलिए गुरु माँ से पूछ लेते हैं कि गुरु माँ, आप गुरु माँ हैं, लेकिन आपके गुरु जी के बारे में कुछ बोलिए आप जरा, गुरु जी के बारे में। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय गुरुदेव श्री रामदेव जी गौड़ के चरणों में साष्टांग नमन दंडवत करते हुए, संगीत के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम तो है ही, पर उनकी सहजता, उनकी सरलता और उनकी महानता कि मैं साक्षी हूँ। एक लंबे समय से उनके साथ में संगीत की यात्रा मेरी चल रही थी और चल रही है उनके आश्रय में, उनकी कृपा की छाया में। यदि आज किसी को एक सबसे सुंदर गाना कंपोज करना हो तो अलग अलग वाद्यकारों को बुलाया जाए, और सबसे सुंदर आज के समय में गाने वाले श्रेया घोषाल जी को, लता मंगेशकर जी को, आशा भोसले जी को बुलाया जाए। परंतु यदि हर बजाने वाला
और गाने वाला कहे कि मैं अपने ही सुर में अपने वाद्य को बजाऊंगा या गाऊंगा, तो चाहे कितने ही दिग्गज हो जाए, वो एक अच्छा गाना नहीं बना सकते हैं। बहुत आवश्यक है कि उन सबको एक सुर में, एक धागे में पिरोया जाए और बहुत सहजता से, बहुत सरलता से, अपने एक अनोखे अंदाज में। मैंने देखा है गुरुदेव को छोटे से छोटे बच्चों को भी मोटिवेट करते हुए संगीत के क्षेत्र में। धन्यवाद गुरु माँ, आपने गुरुजी के बारे में और इतनी अलग अलग से बात बताई हमें। हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं। रामदेव जी, इतना लंबा आपने अलग अलग संगीत की विधाओं में सफ़र तय किया और आप हर विधा में पारंगत रहे, तो एक हर व्यक्ति इस पोजीशन में है ना, उनका एक सपना होता है, एक रुझान हो जाता है कि हम भी बॉलीवुड या फिल्मों में या फिल्म विधा में काम करें। क्या आपने ऐसा कोई सपना देखा या आपको ऐसा कोई काम आपने किया? ऐसा काम मुझे बहुत मिला, चांस भी बहुत मिले, लेकिन फिल्में जहाँ पे बात जाती है वहाँ पे ऐसा करते हैं तो वहाँ पे बनावटी बहुत है। अच्छा अच्छा। संगीत हमारा सच्चा है, हाँ, वहाँ पे बनावटी नहीं है। हाँ हाँ। तो जो जहाँ सच्चाई होती है वहाँ पे झूठ का साथ नहीं चल सकता। क्या बात है। तो हमने बिल्कुल, कभी वैसे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आपस में जी। तो हमने जो हमें मिला था, जी। जैसा मिला था, चांस मिला था, हमने करने की कोशिश की, लेकिन जहाँ पे झूठ है वहाँ पे हम वापस। वही फिल्म का आपको चांस मिला, वो चांस क्या है रहा और उसका क्या अनुभव आपको? फिल्म में तो एक जैसे नागौर में जहांगीर कैसे आया था, एक फिल्म बनी थी जी, जिसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्री वो जी बनी थी, तो उसमें मैं राज गायक बना था। वाह, क्या बकायदा राज गायक बन के, वो पुराने समय में, यानी आपने अभिनय विधा में भी दो तो पुराने समय के ख्याल कैसे होते हैं, वो ख्याल मैंने तानपुरा लेके वैसे गाया, उसमें गाया। जहांगीर पहले बार आया था नागौर में, तो नागौर में उसमें किले में उन्होंने, उसमें लाइट नहीं थी, तो उन्होंने ये बिल्कुल वो ये लैंप होते हैं ना, वो लैंप जलाए, 5000 लैंप कर वो रोशनी की। वैसे कैसे होता है, एक लेडीज होती है डांस करती है, तो उसमें एक पर्दा होता है कर्टन के, वो पीछे करती, सामने नहीं आती थी, कि मुगलों के सामने आना उनका वैसे नहीं होता था। बिल्कुल। तो ऐसे कई फिल्मों में यानी आप जहांगीर की थीम से भी आप वाबस्ता हुए। बिल्कुल। राज गायक आप बने तो उसके लिए एक अभिनेता आप बने होंगे उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, तो आप उस किरदार में उतरे राज गायकी के, वो किरदार कैसा रहा, उसमें आप कैसे आपने उस किरदार में प्रवेश किया, और एज ए राज गायक आपने क्या कोई एक रचना अगर आप हमें सुना देंगे, पहले तो उस किरदार में आप कैसे उतरे? उस किरदार में तो उन्होंने मेरे को कहा कि यहाँ पे कोई ऐसा है नहीं जो राज गायक वैसे गा सकता है। अच्छा, उस समय माइक नहीं होते थे, तो वैसे ही गाना पड़ता था। तो वैसे मैं बैठ गया और साथ में तबला पखावत जो होती थी वो लेके बैठ गए, तानपुरा लेके बैठ गए। तो मैंने एक बोले हो पपैया अब घन गर जय, अब घन गर जय। हारमोनियम नहीं है मेरे पास अभी, स्वर नहीं, बिल्कुल, पर फिर भी आपने मौसम के हिसाब से गला भी थोड़ा सा वैसा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करके एक मियां मल्हार का ये मैंने मियां मल्हार, तो मैंने वो गाया था। तो इसको गाने में उन्होंने फिर बहुत अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा। बाहर की टीम थी, आउट ऑफ इंडिया की टीम थी जी, तो वहाँ पे मैंने उनका गाया था, वो सब इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्री बनी थी। रामदेव जी, आपका ये सफ़र इतना संगीत का अद्भुत रहा है, और इस अद्भुत सफ़र में आपने इतने राइजिंग स्टार्स जोधपुर से तैयार किए हैं, जो बाहर भी, और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि बाहर भी हैं, देश से बाहर भी। तो कोई ऐसा शिष्य जो आपको आपकी स्मृतियों में सजीव है? बाहर एक है डॉक्टर संतोष तापड़िया जी, वो MBBS डॉक्टर है जी जी। वो अभी उसकी कैसेट के माध्यम से उसकी शादी हुई थी। अच्छा, तो मैंने उस कैसेट्स के माध्यम से शादी, मैंने वो बॉम्बे से जोधपुर आई जी, उसमें बॉम्बे रहती थी, जोधपुर आई जी, और यहाँ पे माननीय गोयल साहब है हमारे आदरणीय जी, रामचंद्र जी गोयल साहब जी, बिल्कुल, उनसे वो मिली तो उन्होंने कहा कि एक बच्चा है मेरे पास जो तेरा ये काम अच्छा कर सकते हैं, तो उन्होंने मेरे पास भेज दिया उनको। उनकी मैंने कैसेट की, वो कैसेट इस्कॉन संस्था से निकली है जो पूरे वर्ल्ड में
चलती है वो कैसेट। उसमें वो गायिका रही है। उसमें वो गायिका रही है और उस कैसेट का नाम था किशोरी कृपा। वाह। वैसे 2 वॉल्यूम उनके निकाले थे मैंने जी। तो वो किशोरी कृपा कृष्ण भजनों के जी। तो किशोरी कृपा के वो भजन थे, उनको मैंने गवाया। उस कैसेट के माध्यम से वृंदावन में वो गई हुई थी। और एक बार से बेल्जियम से एक बार का विदेशी आदमी आता है और वो कहता है आप प्रोग्राम करने वहाँ आ जाएंगे बेल्जियम। तो उन्होंने कहा आ जाऊंगी। बेल्जियम गई, 2-3 महीने वहाँ रुकी। ऐसे करके दोनों आपस में प्रेम हो गया और शादी हो गई दोनों की। शादी हो गई। वो आदमी, वो शख्स, वो जो इंग्लिश मैन है, वो मेरे घर भी आए थे, उन्होंने भोजन भी किया था। और वो यहाँ इंडिया आते हैं, 3 महीने रुकते हैं। 3 महीने में गाय के ऊपर गोबर का और गोमूत्र के लिए वो शोध करते हैं। उनके हस्बैंड ऐसा करके अब वो सेट हो गए इंग्लैंड में। वहाँ बेल्जियम से सेट हो गए इंग्लैंड में। तो अभी मेरे उसमें संपर्क में थोड़ा कम है, क्योंकि मैं थोड़ा उसमें लग गया था, कुछ लिखने में, कुछ लेखनी में, कुछ भजन, कुछ ऐसी चीज़ें मैंने लिखी हैं। शिव तांडव भी अभी लिखा है मैंने, तो दिल्ली से रिकॉर्ड किया है। हमारे वो अक्षय है, अक्षय से गवाया है। एक लड़का और है दीपक पवार, उसको भी मैंने दिल्ली बुला के वहाँ पे गवाया है। दोनों ने बहुत अच्छा गाया है। और वो संतोष तापड़े, उसकी भी आवाज़ अच्छी थी, लेकिन दीपक की आवाज़ और ये अक्षय की आवाज़, ये 2 आवाज़ मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। राइजिंग सिटी प्रोग्राम देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजयलक्ष्मी गोयल जोधपुर से हूँ और यहाँ के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में म्यूज़िक लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ। आज मुझे एक बहुत ही सुअवसर मिला है रामदेव जी गौड़ यानी रामसा के बारे में 2 शब्द कहने का। हालांकि रामदेव जी गौड़ साहब एक ऐसे हरफन मौला कलाकार है कि उनके लिए 2 शब्द क्या कहें, उनके लिए तो जितना शब्द कहे जाएं उतने ही कम है। जिस तरह सूर्य के सामने अगर हम दीपक की रोशनी बताएं, वैसे ही रामसा के लिए 2 शब्द कहना बहुत ही कम है। रामसा संगीत की तीनों ही विधाओं में बहुत ही अच्छा अपनी महारत हासिल किए हुए है। गीतम वाद्यम नृत्यम त्रयम संगीत मुच्यते, यानी संगीत में इन 3 विधाओं का मिश्रण होता है। उसी तरह रामसा के संगीत जीवन में गायन, वादन और नृत्य यानी आपके इस जीवन में तीनों ही विधाओं का मिश्रण है। तीनों ही विधाओं में आपको महारत हासिल है, चाहे गायन का क्षेत्र है, चाहे वादन का क्षेत्र है और चाहे नृत्य का। आपको संगीत की तीनों ही विधाओं का बहुत ही अच्छा ज्ञान है। और ये एक ऐसी हस्ती है कि इनके सानिध्य में जो भी रहता है तो उसे कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित ही होता है। रामसा के सानिध्य में मैंने भी अपनी एक ऑडियो सीडी तैयार करवाई थी, जिसका संगीत निर्देशन रामसा ने ही किया था और उस ऑडियो सीडी का नाम था बाजी बाजी रे ललन की पैंजनिया। मेरे पिताजी भी भजन गायक श्री रामचंद्र जी गोयल है। उन्होंने भी जोधपुर के पूर्व महाराजा मान सिंह जी की 3 कैसेटों का संकलन तैयार करवाया था। तो उन 3 कैसेटों का संकलन में संगीत निर्देशन का काम श्री रामदेव जी गौड़ द्वारा ही किया गया था और उन कैसेट की भी बहुत ही अच्छी प्रशंसा सर्वत्र हुई। तो ये सारा जो संयोग बना था रामदेव जी गौड़ के संगीत निर्देशन के द्वारा ही संपन्न हुआ था। तो रामदेव जी गौड़ का एक ऐसा जीवन है कि मैं चाहती हूँ कि आपका संगीत जीवन में जो योगदान है वो हमेशा लोग याद करें और उत्तरोत्तर आपके नाम की प्रगति होती रहे। यही मेरे द्वारा आपके लिए हार्दिक। आपने बहुत अच्छे गुरुजी के बारे में जानकारियाँ दी। आपने पहले शिव तांडव का जिक्र किया और शिव तांडव तो अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब शिव तांडव जो है वो आदमी को एक अलग ही लोक में ले जाता है। तो जब आपने शिव तांडव का कंपोजिशन किया या उस पर काम किया, क्या अनुभव आपको रहा? शिव तांडव को मैंने जैसे लिखा था और जैसे कंपोज किया था, उसमें शिव का आनंद क्या है
आपने वापस लिखा शिव तांडव? हाँ। अच्छा। शिव तांडव में एक ही चीज है, रौद्र रूप आता है और वो रावण का आता है। रौद्र सभी लोग वो इसी में करते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन उस तांडव में आनंद क्या है वो ढूंढने की कोशिश की मैंने। वाह, क्या बात उसको ढूंढ के उसको बनाया। उसको बना के मैंने अक्षय को गवाया है और अच्छे अच्छे म्यूजिशियन लिए, जैसे पुष्कर से एक नाथू जी है, जिनको 200-300 कंट्री में उनका शिष्य चलते हैं और बहुत अच्छा बजाते हैं। उनको मैंने दिल्ली बुलाया, पुष्कर से बुलाया, वहाँ पे बजवाया, उस तांडव में बजाया। और भी कुछ अच्छे लोगों से, पखावज, मृदंग, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको मैंने काम में लिया, यूज़ लिया। तो वो लेके तांडव का वो रूप बनाया जिसमें वो तांडव के साथ में एक आनंद कैसे बरसता है, शिव जी की कृपा कैसे बरसती है और भक्ति कैसे होती है, उसमें लाने की कोशिश की मैंने उसमें। जैसा कि आपने अभी कहा कि शिव तांडव में ये सभी को काफ़ी जो शिव तांडव से जिन्होंने शिव तांडव का आनंद लिया है वो उसके केवल एक पक्ष रौद्र रूप से ही वाकिफ़ हैं। लेकिन आपने कहा कि रौद्र रूप के साथ मैंने आनंद को भी उसमें खोज किया और आनंद भी उसमें पेश किया। वो क्या है? ये दोनों कॉन्ट्रास्ट हैं, बिल्कुल विपरीत है एक दूसरे के। ये क्या है? वो तांडव में जो चीज़ वो मुद्राएं बनाते हैं महादेव जी, जो मुद्राएं उनकी जैसे बनती है। हाँ। तो महादेव का आशीर्वाद क्या है, हाँ। महादेव का रूप क्या है, महादेव का वैसे श्रृंगार का रूप बताते हैं। हाँ। श्रृंगार से लेके महादेव भोले भी हैं। हाँ, नहीं, तो ये कहा तांडव में जाता लेके है महादेव को भोलापन कहाँ पे दर्शाया है। हाँ। कोई भी तांडव गाएगा महादेव का भोलापन नहीं दर्शाएगा। बिल्कुल। तो हमने वो भोलापन से उसका आनंद लेने की कोशिश की। महादेव शंकर भोला, हर हर महादेव शंकर भोला। लेकिन ये कहते हैं कि तांडव तो महादेव जब उनका रौद्र रूप चरम पे होता है, एक तरह से तीसरी आंख खुल जाती है और उस तांडव से किसी को रोक पाना, महादेव को रोक पाना किसी के लिए नामुमकिन है। उसमें से भी आपने प्रेम का रूप कैसे निकाला? तांडव का जो रूप है उसके लिए मेरे पास एक सब्जेक्ट है कि शिव तांडव लिखना है जी। वो उन गुरु माँ ने कहा है, चैतन्य मीरा। और मैंने जो भी मेरे कंपोजिशन भजन लिखे और कंपोजिशन के जो भी गवाया, उसमें जानकारी उसकी भजन की एक छाप होती है। उन छाप में मैंने गुरु माँ का ही नाम दिया, मैंने मेरे शिष्या को अर्पित कर दिया। लेकिन तांडव के अंदर जैसा कि कहा गया है कि वो तीसरी आंख खुल जाती है और उनको रोक पाना बहुत मुश्किल है शिव को जब वो तांडव करते हैं। तांडव गाना अलग है जी, तांडव करना अलग है। हाँ। तांडव समझना अलग है। हाँ। तांडव दिखाना अलग है। वाह, क्या तो बात है। उस तांडव में मैंने पहले शिव का कुछ दिनों के लिए बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप किया, जिससे वो मेरे को मेरे हृदय से, अंतःकरण से मेरे से क्या निकलवाना चाहते हैं, ये समर्पण मैंने उनके सामने करके फिर मैंने वो काम किया। हाँ। सबसे पहले इसमें मैंने सबसे पहले मनाया मैंने गणेश को। वाह, गणेश को मनाने के बाद में फिर मैंने शिव तांडव का काम शुरू किया। हाँ। तो मेरा काम काफ़ी अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। कुछ लोगों के समझ में भी आया और नहीं समझ में आया, आज तक किसी को नहीं समझ में आया। लेकिन कुछ लोगों को, जो गणमान्य लोग हैं, जो अच्छी इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, उनको समझ में आया। शुरू से आप महात्मा जी के संपर्क में रहे और हुक्मदास जी वैष्णव जैसे वो भी एक बहुत सरस्वती पुत्र रहे हैं। और ये आपने जैसा कि कहा कि मैंने गणेश जी को मनाया, मैंने ओम नमः शिवाय का, यानी आपने पूरा शिव जी के तांडव से पहले एक तैयारी की। ये सब जो यात्रा होती है उसमें बहुत सारे एक अलौकिक से अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई शक्ति हमारे आसपास है। ऐसा कोई अनुभव आपको? ऐसे अनुभव मेरे पास बहुत हैं जी। ऐसे अनुभव तो मैं बताता हूँ कि जैसे मेरा हनुमान जी का जी सुंदरकांड का पाठ है मेरे लिए जी, बहुत बड़ा अनुभव है। हाँ। मैंने सुंदरकांड के पाठ भी बहुत किए। हाँ। और रामायण के पाठ भी किए। तो सुंदरकांड के पाठ हनुमान जी का है, इधर ये गणेश जी का है, इधर शिव जी का शिवरात्रि का अनुष्ठान करता हूँ रात भर बैठ के मैं। नहीं, ये सब के दौरान कोई अलौकिक शक्ति का कोई ऐसा तेज आपको लगता हो कि मेरे आसपास कोई तेज है, ऐसा कोई अनुभव? ऐसा अनुभव ऐसा है कि मेरे को ये कोरोना से पहले ऐसा शुरू किया तो मैंने ऐसा देखते देखते ऐसा हुआ कि मेरे को रात को 3 बजे मेरी नींद उड़ जाती है। और 3 बजे नींद उड़ने के बाद में मैं मेरे उसमें लग जाता हूँ
कोशिश करता हूँ। आगे क्या होता है वो भगवान जाने, लेकिन 3 बजे मेरी घड़ी मिला लो और मेरी आँख खुलती वो मिला दो। यानी कोई शक्ति आपको 3 बजे आके उठाती है, कैसे उठती है, कैसे उठता हूँ, क्या उसके है। बाद आप अभ्यास साधना में लगे। कोई आलस आना, कोई सर्दी लगना, गर्मी लगना, कुछ नहीं है। कैसे नहीं। जैसे कल था, कल दिन बहुत अच्छा था, 11 था, तो 11 को मैं सवेरे 3 बजे उठ के नहा धो के सब काम करके सब 7-8 बजे तक जो भी करता हूँ, मेरे योगा प्राणायाम साधना सब करता हूँ, वो सब किया, सब करता, आज भी सब किया, सब कुछ। कोई एक ऐसा संगीत की विधा में कोई एक ऐसा काम जो आपके दिमाग में, जो आप उससे बहुत प्रभावित हुए अपने खुद के काम से, ऐसा कोई काम? ऐसा काम ऐसा है कि अंदर से एक बात आती है कि जैसे जोगी की झोली में बिन मोतियन की माला। क्या बात है। जोगी की झोली में बिन मोतियन की माला, कौन जाने वो कब कब फेरे, बैठा रहे मत वाला। जोगी की झोली में बिन मोतियन की माला, ऐसे करके एक, जैसे ये लिखा है मैंने, तो ये लिखा, तो ये ऐसे अद्भुत चीज लिखी है कि किसी को वो समझ, माला बिन मोतियन की कैसे होती है, तो सांसों ही सांस में जो जाप चलता है वो माला है इसकी। वाह, क्या बात है। बिन मोतियन की माला, कौन जाने वो कब कब फेरे, वो 24 घंटे में वो कब फेरता, अपन को क्या मालूम। बैठा रहे मतलब वो तो बैठा है, अपन ध्यान में बैठा है, अपन को मालूम नहीं है वो काम कर रहा है, अपन को तो दिख रहा है वो काम कर रहा है, लेकिन वो कौन सा काम कर रहा है। जोगी की झोली बिन मोतियन माला, जोगी की झोली बिन मोतियन माला, कौन जाने वो कब कब बैठा रहे मत वाला, बिन मोतियन माला, जोगी की झोली बिन मोतियन माला। रण दिवस को बाहिर आगे भीतर करे उजियारा, दिवस को बाहिर भीतर करे उजियारा, इंगला पिघल की जंजीरें तोड़े, इंगला पिघल की जंजीरें तोड़े, सुरता बजावे एक तारा, जोगी की झोली बिन मोतियन माला, जोगी की झोली बिन मोतियन माला। इसी दिशा में कोई ऐसा काम जो आपके दिल के बहुत करीब है और आपने उसको और ज़्यादा मांझ के संवार के किया हो? एक मैंने फ्यूजन बनाया सर जी। स्वर्गीय ब्रजभूषण लाल जी काबरा, वाह, क्या बात। जो गिटार के बहुत माहिर थे, बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छे उस्तादों में उनका नाम, जी, तो मेरे ऊपर उनकी भी कृपा रही। जी। तो उनका एक प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने 16-17 लंगों को लेके एक सूफियाना योगा के लिए, अमेरिका में योगा के लिए मैंने एक फ्यूजन बनाया। उस फ्यूजन में यहाँ के जो लंगों के जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, उन सबको काम ने कमाई, चाहे मोरसंग है, वो है, ढोलक है, वो है, उनका गाना है, उनकी करताल है, ये सब काम में लेके मैंने एक फ्यूजन बनाया जो वहाँ पे योगा में काम आ सके। तो राजस्थानी बेस्ड के आपने वाद्य और जो है काम में लेके काम लिए, वो केवल वाद्य आपने काम लिए? नहीं, गाना भी गवाया, गाना भी गवाया, सूफियाना गाना। यानी राजस्थानी तो उसका बेस हो गया, और सूफियाना यानी एक बिल्कुल, और योगा इतनी विधाओं को आपने शामिल किया उसमें। तो ये सब ईश्वर की कृपा, उनकी महाराज की कृपा है, मेरे गुरु महाराज की, हुकुमदास जी की कृपा है, उससे मैं वहाँ तक पहुँच पाया, बाकी क्या। इतना लंबा सफ़र, और ऐसा लगता है कि घड़ी यहाँ रुक जाए और आपको हम सुनते रहें, क्योंकि आपके साथ एक अलौकिकता भी जुड़ी हुई है,
और संगीत अपने आप में अलौकिकता है, और संगीत अपने आप में ईश्वर का एक तरह से पूरी साधना है। तो रामदेव जी, आपने हमारे जोधपुर के लिए इतने राइजिंग स्टार्स तैयार किए, क्योंकि आप राइजिंग स्टार्स के राइजिंग एक तरह स्टार गुरु हैं। तो आज आपने हमारे अनुरोध पे हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम के लिए अपना समय दिया, और जाते जाते उन युवाओं के लिए जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, संगीत में या अलग अलग विधाओं में आना चाहते हैं, एक संदेश आपका जाते जाते। ऐसा है कि इसमें संदेश की बात एक ही है, जब तक सेवा, गुरु की सेवा, समर्पण भाव और गुरु से पीछे रह के काम करना, गुरु के आगे जाके कोई काम नहीं करना, अगर वो भावना नहीं होगी तो वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकेगा जी। और ऐसी भावना से पहले अगर गुरु से कुछ करके वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो वो श्रापित होता आया है आज तक। तो गुरु की कृपा सबसे पहले चाहिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। गुरु की ऐसी कृपा, वैसे गुरु का ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पद मंत्र मूलम गुरुर वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा के बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकता। सबसे पहले गुरु माँ है, तो माता पिता की सेवा करना ये हमें संगीत सिखाता है, ये माता पिता के घर सिखाता है, हमारे संस्कार सिखाते हैं, ऐसे महात्मा सिखाते हैं, हमारे वेद शास्त्र ये सब चीज़ सिखाते हैं। जो घर में माता पिता की सेवा नहीं करता, बाहर जाके मैं संगीतकार हूँ, मैं गायकार हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, क्या काम का। तो सबसे पहले उसको वैसे समर्पण होना जरूरी है उसके। गुरु के बिना कुछ नहीं है, और गुरु से गुरु की कृपा बिना और गुरु के आशीर्वाद बिना और गुरु को लांघ कर, यानी गुरु की आज्ञा को लांघ कर कोई भी युवा अपने क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता। और संगीत तो बिल्कुल गुरु कृपा का ही प्रसाद है। ये संदेश आपने हमारे दर्शकों को दिया, और जो नए नए संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, और इतना बड़ा सफ़र आपका, और ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपके ऊपर ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे, और आपका आशीर्वाद अपने शिष्यों पर बना रहे। आज आप हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में आप पधारे, और आपने देश में इतने राइजिंग स्टार्स दिए हैं। तो इस प्रोग्राम में आपकी उपस्थिति हमारे देश के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही गौरव का विषय है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत, और इसी तरह आपकी जो आशीर्वाद लोगों को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।